हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफएसी 2020 के लिए जो पेपर 2 का प्रैक्टिस पेड ग्रुप है, उसमें आज हम टॉपिक नंबर 7 देखेंगे। तो आज जो है एसे का टॉपिक है। हम इसमें जो भी है कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्स टाइप के टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाएं और आप उस चीज को लिखो, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है। आज आपका 19 सितंबर हो गया, यानी कि अब 3 महीने आपके एग्जाम में बचा हुआ है। इस 3 महीने में प्रैक्टिस जितना अधिक करोगे और रिवीजन, ए लॉट ऑफ टाइम, देखो ऐसी नहीं है कि कोई भी पढ़ा हुआ नहीं है। जो भी कैंडिडेट है वो सब पढ़े हुए होते हैं, जो भी सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं ऑलमोस्ट उस चीज को कवर किए हुए रहते हैं वन टाइम। लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि सिर्फ वन टाइम पढ़े हुए होने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। रिवीजन इज द मूल मंत्रा, कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स आप जितना रिवीजन करोगे, जितनी बारीक से चीजों को देखोगे, जब बहुत बार क्वेश्चन आता है, ए लॉट ऑफ टाइम, हर बार ये होता है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता हूँ, मैं एन नंबर ऑफ टाइम डिफरेंट एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ। फॉर्चुनेटली असिस्टेंट कमांडेंट में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, लेकिन और एग्जाम्स में बहुत फेल हुआ, बहुत बार चीजों को। लेकिन जब आदमी देखता है, जब आप आते हो एग्जाम से, उसके बाद आप खाली दिमाग से उस क्वेश्चन को एनालाइज करना, फिर लगेगा चीजों को, ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा पॉइंट लगाया हुआ होता तो ये बन गया हुआ होता। ये क्यों होता है? ये लैक ऑफ रिवीजन के कारण होता है। आप यदि रिवीजन करोगे तो आपके पास वो कमांड रहेगी, ग्रास्पिंग पावर रहेगी कि हाँ, अच्छा अच्छा, ये चीजें हैं, हम इस चीज को यहाँ इस ढंग से उसको कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उस तरह से चीजों को करते रहें। राइटिंग में भी सेम सिचुएशन। आप जो भी एटलीस्ट जो लिख रहे हो, लिमिटेड लोग ही लिख रहे हो, वो उनको पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। जब आप ऑलरेडी लिखे हुए होते हो, मैं जानता हूं कि बेसिक ग्रामर रूल्स आप जानते हो, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन आप जानते हो, लेकिन जब आप लिखते हो और जब मैं आपको करेक्शन करवाता हूं, तब पता चलता है कि हाँ, हम रियली में यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ग्रेजुअली ट्राई करो, इम्प्रूव अपने में करो। ये ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि नहीं हो सकता है। आप लिखो तो सही, आप लिख करके ट्राई करो और चेक करवाओ, तब पता चलेगा कि हाँ, हम क्या गलती कर रहे हैं। ग्रेजुअली कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा, हाँ, हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, यहाँ हम गलती कर रहे थे, इन इन चीजों पे हमें गलती नहीं करना है। तो आज का जो टॉपिक देखेंगे, सेवन टॉपिक, आज देखो जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, इसका मतलब है हम ऐसे का टॉपिक देंगे, जिसमें हम देखो, इसमें ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपके 5 ऐसे होंगे और 3 आपके रिपोर्ट और 3 आर्गुमेंट होंगे। तो 5-3-3, तो वो दोनों 3-3, देखो पहले कंटिन्यू 3-3 कर ले रहे थे, एक-एक कर ले रहे हैं। एक आपका ऐसे देते हैं, दूसरा आर्गुमेंट देते हैं, तीसरा रिपोर्ट। तो इसी ढंग से 3-3 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा, उसके बाद जो 10th और 11th बचेगा, तो फिर हम उसमें ऐसे दे देंगे, क्योंकि ऐसे हमने 5 ऐसे बोला है और 3 रिपोर्ट और 3 आर्गुमेंट इस मंथ तक। तो आज हम 7th टॉपिक चल रहे हैं, आज हो जाएगा तो फिर फोर्थ फोर्थ टॉपिक और रहेगा। देखो ये हम इसमें इधर है 2 डेज अल्टरनेट करके दे रहे हैं, कि ये इस वजह से कि प्रॉपर सीखने के लिए, कि आप ऐसा नहीं है रैंडम देखे टॉपिक और लिखना स्टार्ट कर दिए। एग्जाम में आपके पास ये विकल्प नहीं होगा ना कि आप देखोगे टॉपिक को एनालाइज करोगे प्रॉपर तरीका से। यहाँ हम दे रहे हैं कि आप आराम से लिखो, रिलैक्स से लिखो, सफिशिएंट टाइम लो, ताकि आप चीजों को, अच्छा, यहाँ हमारे लिए स्पीड मायने नहीं है, यहाँ हमारे लिए एक्यूरेसी मायने है। जो कहते हैं ना कि एग्जाम में दोनों चीजों को मायने इंपॉर्टेंस रहता है, स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। तो यहाँ हम एक्यूरेसी पे फोकस कर रहे हैं। स्पीड तो आपको एग्जाम में मेंटेन करना होगा, या फिर जब आप टेस्ट देते हो। ये टेस्ट नहीं है, ये एक एक है कि जिनको भी जो सब्सक्राइब है इसमें, तो उनको मैं एक एक करके, हाँ, ये आप इस लाइन में यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं, न्यू चैलेंजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो जो भारत की विदेश नीति की नई चुनौतियां क्या है। एक फॉरेन पॉलिसी का एक जो हमने वीडियो एक बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो पाल्मस्टम्स डिक्टम है, पाल्मस्टम्स पाल्मस्टम्स डिक्टम जो है, कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी ऑफ एनी कंट्री, ओनली देयर इज परमानेंट इंटरेस्ट। In fact,
21st सेंचुरी में जो आपके कंट्री का इंटरेस्ट है, वो 20th सेंचुरी में नहीं था। तो हम जो है न्यू चैलेंजेज को फेस कर रहे हैं। अभी जस्ट इमेजिन करो कि चाइना के साथ जो कुछ समस्या हो रही है, दोनों सेनाएं एक तरह से आमने-सामने खड़ी है। आमने-सामने खड़ी है इन द सेंस कि चाइना ने भी बहुत सारे अपने पर्सनल और इक्विपमेंट्स मिलिट्री साजो-सामान वो अपने बॉर्डर पे पाइल किया हुआ है और इंडिया ने भी पाइल करना स्टार्ट किया है क्योंकि अभी हमारा सितंबर हाफ प्लस चला गया है। अक्टूबर वगैरह जैसे ही ठंडा का मौसम में वहाँ जो जिस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ बहुत स्थिति बुरी रहती है। तो इंडिया ने अपने जो भी साजो-सामान है, बहुत सारी चीज़ें कि ठंडे के मौसम में जब यातायात का प्रॉब्लम होता है, तो उस चीज़ को जमा करना शुरू कर दिया है और चीज़ों को लेकिन वार्ता चल रही है। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो भी है, भारत अपना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है और जो भी हम पेट्रोलिंग करते हैं, वो हमारे पेट्रोलिंग के अधिकार को कोई भी नहीं ले सकता है। चैलेंजेस मेन इधर एक जो हम इसमें फोकस हमें करना चाहिए, तो ये देखो न्यू चैलेंजेस है एक तरह से, तो हमें जो ट्रेडिशनल है पाकिस्तान इश्यू, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं करना। ट्रेडिशनल जो चैलेंजेस एक तरह से ये आए कि जम्मू एंड कश्मीर वगैरह को हमने जो बाइफरकेट किया या फिर जो हमारा सीएए, एनआरसी वगैरह आया, तो कहीं न कहीं इसने कुछ नए चैलेंजेस को भी जन्म दिया कि जो देखो दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं। उन चीज़ों को फ़ोकस करना और वो कहीं न कहीं एक जैसे मलेशिया, टर्की ये हमारे एक तरह से जैसे मलेशिया वग़ैरह है कि एक ठीक-ठाक फ्रेंड हुआ करता था। लेकिन कहीं न कहीं जो है कि अभी जैसे टर्की, टर्की भी इस्लामिक वर्ल्ड का जो अपने को जो टर्की टर्की में पहले खलीफा हुआ करते थे। तो 1922 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खलीफा के पोस्ट को समाप्त कर दिया। लेकिन टर्की को एर्दोगान जो है वो फिर से वो चाहते हैं असर्ट करना अपना अथॉरिटी मेडिटेरेनियन सी और उस एरिया में असर्ट करना चाहते हैं अपने अथॉरिटी कि हम एक पावर के रूप में हैं। इसी वजह से वो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे जैसे चर्च वगैरह या म्यूजियम उसे मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये फिर जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, वो चीज़ें तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया कहीं न कहीं एक चैलेंज फेस कर रहा है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट फ्रंट्स पे हम अ, चेंज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देखो 20th सेंचुरी में जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ 1971 में वॉर हुआ, तो इंडिया का रसिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी थी। तो रसिया ने अपना जब अमेरिका ने 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में उतारा पाकिस्तान की मदद के लिए, तो रसिया ने भी अपना फ्लीट जो है वो उतार दिया लाया उसको कि हम इंडिया का हेल्प करेंगे। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज हम रसिया को उस ढंग से टाइम ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं मान सकते हैं जिस लेवल से उसने हेल्प किया। कारण इसका कि इंडिया भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहा। हम तब अमेरिका हमें अपना एडवर्सरी मान रहा था। आज हम अमेरिका के अधिक क्लोज हैं। रसिया के अपेक्षा हम अधिक क्लोज अमेरिका से हैं। लेकिन अमेरिका में जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी है, डोनाल्ड ट्रंप को कभी आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि वो क्या करेगा। आज हो सकता है अभी चाइना से उसका प्रॉब्लम चल रहा है। कल के डेट में यदि इंडिया और चाइना वॉर में जाने लगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और ये वो बोल सकता है कि ये दोनों को आपसी सहयोग से करना चाहिए। नो डाउट वो अपना मिलिट्री साजो सामान बेचने के लिए तैयार रहेगा। ए लॉट ऑफ टाइम है जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल अफेयर्स में प्रॉब्लम है, जो विदेश नीति में दुनिया का जो हिस्ट्री देखोगे इधर रिसेंट टाइम में बहुत बार टाइम जो सिचुएशन इतनी नाजुक नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे जिन्हें वेपन बेचना होता है तो वो उस स्थिति को और अधिक गंभीर बना करके बताते हैं। तो चीज़ें जो भी है, जो भारत है, तो भारत इस समय मल्टीपल फ्रंट पे, इनफैक्ट भारत ही नहीं, हर कंट्री जो है अपने-अपने लेवल से हम अपने कंट्री के विषय में देखते हैं, कोई और कंट्री अपने विषय में देखता है। तो हर कंट्री जो है मल्टीपल फ्रंट पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो इस समय हमारा जो एक सिचुएशन कंट्री है, तो अभी जैसे कोविड-19 ने कहीं न कहीं उस स्तर से फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज नहीं किया है कि ये देखा जाए तो एक तरह से ये ग्लोबल इश्यू है और इसके कारण
बहुत इसके कारण यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो चाइना ने जो भी है इस टाइम जो कोविड-19 पैंडेमिक में के ड्यूरेशन में कहीं न कहीं वो एग्रेसिव हो गया। दिस इज़ द चैलेंज। लेकिन अदरवाइज़ जो कोविड-19 पैंडेमिक है, एज़ सच उसने उस ढंग से हमारी फॉरेन जो पॉलिसी है, उसको इम्पैक्ट नहीं किया है। लेकिन कहीं न कहीं जो ये इस लेवल से जो आपका सीएए एनआरसी वगैरह आपका आया, फिर आपका आर्टिकल 370 आया, तो उसने हमारे फॉरेन पॉलिसी को ज़रूर नई चुनौतियाँ दी क्योंकि जो इंडिया है, उस टाइम अभी देखो चूँकि अभी जो वर्ल्ड है, वो अधिक से अधिक कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने में लगा हुआ है। ए लॉट ऑफ थिंग्स जो भी समिट हो रहा है, जो भी कुछ मीटिंग्स हो रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं कोविड-19, वैक्सीन ये सारी चीज़ें मुद्दे आते ही हैं। लेकिन ये एज़ सच जो है ये अनएक्सपेक्टेड consequences है कोविड-19 पैंडेमिक और दिस सेल पास ये जो है स्थिति पास हो जाएगी तो आपको इन सारी चीज़ों को जो भी है लिखना है। देखो इस जो भी टॉपिक आपके पास होता है तो अभी जो हम चीज़ों को कर रहे हैं तो उसमें आप स्टडी करो, उस चीज़ को जो भी आपको लगता है रिलैक्स वे में लिखो। इसमें आपको मैं एक-एक टॉपिक करके यही वजह है कि वन टॉपिक दिया जा रहा है, ये चीज़ें नहीं देखो जो जो भी कैंडिडेट टेस्ट लिखते हैं सपोज़ जो भी हमारा टेस्ट चल रहा है या किसी और भी जिनका भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में मैं समझता हूँ जब आप टेस्ट देते हो तो उसे टाइमली पूरा करो 3 आवर्स में क्योंकि आपको एग्जाम में एक्चुअल एग्जाम में 3 आवर्स दिया हुआ है तो आप टेस्ट को भी 3 आवर्स में ही पूरा करने का कोशिश करो। हाँ, देखो जिसने फर्स्ट टाइम अभी कोई टेस्ट नहीं दिया है, तो वो आप थोड़ा-सा टाइम लगा सकते हो लेकिन मैं समझता हूँ जब फुल लेंथ टेस्ट देते हो तो आप पूरे टाइम में दो 3 घंटे का मतलब 3 घंटे। ये जो चीज़ें हमने रखा है, इसमें हमने रखा है कि आपको करेक्शन करवाना है, लाइन वाइज़ करेक्शन करवाना है कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन से लेकर के ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप सफिशिएंट टाइम लो, टॉपिक को स्टडी करो, चीज़ों को ये करो और प्रॉपर तरीका से आप उस चीज़ को लिखो, ठीक है? तो जो भी कुछ भी क्वेश्चन्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या हमें व्हाट्सएप नंबर पे इस पे संपर्क करो 8527146498 और टेलीग्राम पे आप 7404909669 पे संपर्क करो। जिन्हें भी टेस्ट सीरीज देना है टेस्ट सीरीज इस पे आप उपलब्ध है टेस्ट और जिनको भी सेकंड पेपर का पार्टिकुलरली जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, जिन्हें भी लगता है कि हमें सेकंड पेपर में प्रॉब्लम है, तो वो आप जो कोर्स चल रहा है, उसमें आप जॉइन कर सकते हैं। देखो सम पैसे यदि खर्च करके मैं उसी को कहता हूँ जॉइन करने के लिए जिनको लगता है कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। जो एकदम ज़ीरो हो तो वो आप जॉइन कर सकते हो या नहीं ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है, उनको मैं लेकिन मैं ये उनको बोलूँगा कि जो जिन्हें लगता है कि मैं अब उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ जहाँ क्वालिफाई कर सकता हूँ, थोड़ी-सी कमी है, तो उनके लिए मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जो एक्सीलेंट है मैं उनको कभी नहीं कहूँगा क्योंकि एक्सीलेंट वो ऑलरेडी हैं, वो शायद हमसे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी जानते होंगे, ये चीज़ें, तो उनके लिए नहीं। बीच में हो, आपको लगता है कि हम क्लोज़ पहुँच रहे हैं, तो प्लीज़ वो कुछ इन्वेस्ट करो अपना प्रॉपर टाइम, मनी दोनों चीज़ें इन्वेस्ट करो और अपना प्रॉपर तरीका से क्वालिफ़ाई करने की दिशा में आगे बढ़ो और क्वालिफ़ाई करो। ओके, थैंक यू।